Good morning students. Now our next topic is self-inductance. So first there is a need to know कि what is the meaning of inductance. ठीक है, देखो जी, इस वायर को कहते हैं इंडक्टर। ठीक है, इस वायर को क्या कहते हैं? इंडक्टर। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या कहते हैं? इंडक्टेंस। अब बोलेंगे सर ये तो सोलेनॉइड है, तो इंडक्टर क्या है? एक बेसिकली सोलेनॉइड ही है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। अब देखो जी, इंडक्टेंस हमारे जो सिलेबस में है वो दो टाइप का है। एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है कि देखो जी, सेल्फ यानी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वन कॉइल, और म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स। ये पहला बेसिक डिफरेंस है सेल्फ इंडक्टेंस का और म्यूचुअल इंडक्टेंस का। सेल्फ इंडक्टेंस को डिनोट करते हैं L से और म्यूचुअल इंडक्शन को डिनोट करते हैं M से। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि ये एक ही कॉइल की प्रॉपर्टी होती है और सेल्फ मतलब अपने आप में इंड्यूस हो जाता है। देखो जी, करंट अगर फ्लो हो रहा है कॉइल के अंदर, तो करंट कॉइल के अंदर फ्लो हो रहा है तो क्या होने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग EMF इंड्यूस हो जाएगा INC। यहाँ पर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जब करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो EMF इंड्यूस होगा वो क्या करेगा? करंट की वैल्यू को बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो ये अपने आप में इंड्यूस हो जाना, इसी को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, और सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो नोन एज बैक EMF। ठीक है, बैक EMF का मतलब क्या होता है? ये करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो EMF उल्टा इंड्यूस हो रहा है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि मोशन को अपोज कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बैक EMF। समटाइम्स सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो सेड टू बी इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन को क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? पहले समझो इनर्शिया। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, जितना ज़्यादा मास है उतना ज़्यादा अपोजिशन। ठीक है, तो मास क्या होता है? इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास था उतना ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड था उसको मूव कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? जितना ज़्यादा इंडक्टेंस है उतना ज़्यादा अपोजिशन है करंट के फ्लो करने के लिए। यानी सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि जब करंट बढ़ रहा है तो करंट को बढ़ने नहीं देगा, जब करंट घट रहा है तो करंट को घटने नहीं देगा। यानी चाहे करंट बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है करंट का, या करंट का डीके हो रहा है, इन बोथ द केसेस EMF इज इंड्यूस्ड which opposes the growth and decay of the current। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितना ज़्यादा इंडक्टेंस होगा उतना ज़्यादा अपोजिशन होगा, जितना कम इंडक्टेंस होगा उतना कम अपोजिशन होगा, इसीलिए इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो जी, जैसे करंट घट रहा होगा, इसमें जैसे करंट यहाँ पर डिक्रीज हो रहा होगा, करंट डिक्रीज हो रहा है। अब इसमें EMF इस तरीके से इंड्यूस हो जाएगा कि अब ये करंट को घटने नहीं देगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो इसी को कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस, अपने आप में इंड्यूस हो जाना। तो देखो जी, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उतना ज़्यादा EMF आएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? LI। L इज इक्वल टू फाई अपॉन I।
एल को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। और अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं फाई और आई के बीच में, तो ये कितना आने वाला है, 45 डिग्री के एंगल पर। तो व्हाट इज एल हियर, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सर्किट क्लोज है, या इसमें सॉरी अगर बोलते हैं कि ईएमएफ कितना आएगा, तो ईएमएफ क्या आएगा, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। फाई कितना होता है, एल आई, तो एल कांस्टेंट है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। देखो जी यहाँ पर माइनस साइन ये बताएगा कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा ऑपोजिट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है। तो ये सब था आपका सेल्फ इंडक्शन। इसमें एक बात और है कि SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी, ठीक है, डिनोट करते हैं कैपिटल H से। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। थैंक यू।